आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। इजरायली सेना ने हाल ही में ईरान पर इजरायल में क्लस्टर वॉरहेड वाली कई मिसाइलें दागने का आरोप लगाया है, जिससे पूरे देश में छोटे विस्फोटक बड़े इलाके में फैल गए हैं। इजरायल रक्षा बल आईडीएफ के अनुसार क्लस्टर हथियार लक्ष्य पर गिरते समय खुलते हैं और लगभग 20 छोटे गोले बिखेरते हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोटक होता है, जो लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैलते हैं। सैन्य विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इन हथियारों का इस्तेमाल संघर्ष की गतिशीलता को बदल सकता है, क्योंकि ये एक बड़े क्षेत्र में कई छोटे विस्फोटक फैलाते हैं, जिससे जमीनी लक्ष्यों को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। आईडीएफ ने ईरान और ईरान समर्थित यमन के हूती बलू दोनों पर इजरायल पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें दागने का आरोप लगाया है। वीडियो फुटेज में इन गोलों को आग की बारिश की तरह नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। जहां पारंपरिक मिसाइल वॉरहेड एक ही जगह पर भारी तबाही मचाते हैं, वहीं क्लस्टर वॉरहेड का लक्ष्य एक साथ कई जगहों पर विस्फोटों को फैलाना है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न होता है। ईरान के नवीनतम हमले में कम संख्या में मिसाइलें दागी गईं, लेकिन क्लस्टर हथियारों के उपयोग का मतलब है कि प्रत्येक मिसाइल दर्जनों अलग अलग प्रभाव बिंदु बना सकती है। मिसाइल के टुकड़े और छोटे गोले मध्य इजरायल के कई क्षेत्रों में गिरे हैं, जिससे एक शहर में आग भी लगी। भले ही इनमें कम विस्फोटक पदार्थ होता है, लेकिन बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने की इनकी क्षमता इन हथियारों को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है। कुछ छोटे गोले जमीन पर गिरने पर नहीं फटते, लेकिन फिर भी खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए आईडीएफ ने जनता को जमीन पर पाए जाने वाले किसी भी मिसाइल के टुकड़े के पास न जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि वे बारूदी सुरंगों की तरह काम कर सकते हैं। क्लस्टर बम अत्यधिक विवादास्पद हथियार हैं, क्योंकि वे अंधाधुंध फैलते हैं और युद्ध समाप्त होने के कई वर्षों बाद तक हताहत होने का खतरा पैदा करते हैं। न तो ईरान और न ही इजरायल ने 2008 के क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।